बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8, लालची राजा। बहुत समय पहले यूनान में एक राजा था, मिडास। राजा बड़ा ही लालची था। उसे दुनिया में दो ही चीजों से प्यार था। पहला खूब सारा चमकता सोना और दूसरा उसकी बेटी। राजा के खजाने में बहुत सारा सोना भरा हुआ था, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा। सोते जागते हर समय वो और भी ज्यादा सोना इकट्ठा करने के लिए बारे में ही सोचता। एक रात में राजा को सपने में एक देवदूत दिखाई दिया। देवदूत ने कहा, राजा मिडास, अब तो तुमने बहुत सोना इकट्ठा कर लिया है, पर तुम अब भी खुश नहीं। राजा ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, अभी मेरे पास इतना सोना कहाँ, और तुम्हें कितना सोना चाहिए? राजा देवदूत ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि मेरे महल की हर चीज सोने की हो। मेरा पलंग, बर्तन, महल के खंबे, दीवारें सब सोने के बने। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। कल सवेरे से तुम अपनी जो भी वस्तु छू दोगे वो सोने की हो जाएगी। तो देवदूत ने हंसकर कहा। राजा की नींद टूट गई थी। वह सपने के बारे में सोचता रहा। सवेरा हुआ और सूरज निकला तो राजा उठा। उसने धीरे से कुर्सी को छुआ। राजा के छूते ही कुर्सी सोने की हो गई। उसने गमले के एक पौधे को छुआ। छूते ही पौधा सोने का बन गया। राजा पे खुद प्रसन्नता से उछलने लगा। पागलों की तरह वह महल में इधर से उधर भागता रहा। कभी वह खंबे को छूता, कभी दीवारों को। हर चीज उसके छूते ही सोना बन जाती। सोने की चमक से आंखें चौंधियाने लगी। राजा के चारों तरफ बस सोना ही सोना था। दौड़ते भागते, चीजों को छूते छूते राजा थक गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके कपड़े भी सोने के बन गए थे। अब राजा मिडास को भूख और प्यास लग रही थी। उसने नौकरों से खाना मंगवाया। नौकर ने उसके लिए भोजन और पानी लाकर रख दिया, परंतु जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया वह सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, वह भी सोना बन गया। उसके सामने रखा सारा स्वादिष्ट भोजन सोना बन चुका था, लेकिन सोना खाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। बेबस राजा रो पड़ा। तभी उसकी बेटी खेलते हुए उसके पास आई। पिता की गोद में चढ़कर वो राजा के आंसू पोंछने लगी। राजा ने जैसे ही उसे छुआ वह भी सोने की बन गई। राजा अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोना, कोई मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो, ये तो सोने की मूर्ति बन गई है। देवदूत को उस पर दया आ गई। वो प्रकट हुआ तो राजा उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। देवदूत ने पूछा, राजा, भोजन चाहिए कि सोना? बेटी चाहिए या सोने की मूरत? मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया कि सोने के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन भोजन और बेटी के बिना नहीं। राजा हाथ जोड़कर बोला। देवदूत ने राजा को एक बर्तन में जल दिया और कहा, इस जल को सब पर छिड़क दो, सब पहले जैसे हो जाएंगे। राजा ने सबसे पहले जल छिड़क कर अपनी बेटी को वापस पाया और फिर अन्य सब पर अपनी बेटी को राजा ने गले लगा लिया और फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। तो कहते हैं ना, लालच का फल बुरा होता है। इसलिए जितना है जो है उसमें संतोष होना चाहिए, है ना। जितना हम लालच करेंगे उतनी हमें ही मुसीबतें मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।